हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एक इंस्टाग्राम मैसेज का रिप्लाई देंगे और उनका जो सवाल है और उनका जो मैसेज है वो रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग मेडिकल कॉलेज के हैं। और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं जिससे कि बाकी भी किसी स्टूडेंट को इस तरह का कोई डाउट है तो वो इस वीडियो से अपनी डाउट को क्लियर कर ले। तो जो हमारे इंस्टाग्राम के व्यूअर हैं उनका जो मैसेज है वो कुछ इस तरह का है। उनका नाम है शुभम सिंह और उनका जो मैसेज है वो ये है। हेलो मैम, माय यंगर सिस्टर गॉट 440 मार्क्स इन नीट 2021, ऑल इंडिया रैंक 14,03,877, कैटेगरी एससी रैंक 8,990 फ्रॉम उत्तर प्रदेश। और मैम प्लीज़ हेल्प अस, कैसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा मैम, वी कांट अफोर्ड वन मोर ईयर ऑफ कोचिंग फॉर हर। और बताएं मैम कि इस ईयर 4 राउंड होने हैं तो इनसे क्या बेनिफिट मिलेगा। और मैम ऑल इंडिया काउंसलिंग कराएं या नहीं कराएं, तो प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज क्या रखें, प्लीज़ मैम रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और मैम जैसे इनके नंबर 440 हैं तो प्रेफरेंस में पहले कम अच्छे कॉलेजेस फिल करें तो क्या उससे मिल सकता है। तो शुभम सिंह का जो पहला डाउट है कि 440 मार्क्स पर क्या एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनके स्टेट में अलॉट हो सकता है। तो 440 मार्क्स पर एससी एंड एसटी दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट को ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनके स्टेट में अलॉट हो सकता है। लेकिन अगर जनरल की बात करते हैं या फिर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी और जनरल वाले स्टूडेंट को 440 मार्क्स पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कभी भी अलॉट नहीं होते हैं। उनको 550 प्लस मार्क्स लाने होंगे तभी वो ऑल इंडिया या फिर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उनका एक दूसरा डाउट ये है कि क्या उनको ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये ऑल इंडिया से मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाता है और वो आपके लोकेशन से आपके स्टेट से कहीं दूरी पर होता है तो फिर अप डाउन करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एमबीबीएस के लिए 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्टेट से ही आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, तो ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। और उनका एक ये चौथा सवाल कि 4th राउंड काउंसलिंग से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो 4th राउंड काउंसलिंग से क्या फ़ायदा हो सकता है। 4th राउंड काउंसलिंग से हर उस बच्चे का फ़ायदा हो सकता है जो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर जनरल कैटेगरी का या फिर ओबीसी कैटेगरी का कोई बच्चा है और 400 मार्क्स वो नीट में लेकर आया है, उसको कभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इतने मार्क्स पर नहीं मिलना था, वो एलिजिबल था ही नहीं इतने मार्क्स पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए। लेकिन 4th राउंड की काउंसलिंग में अगर वो पार्टिसिपेट करता है और उसको ये कॉलेज अलॉट हो जाता है कुछ फ़ी पे करने के बाद, तो ये उसका फ़ायदा हो जाता है। तो ये हार कर भी जीत जाने वाली बात जैसी हो जाती है, तो ये फ़ायदा उस बच्चे का हो जाता है। और ये जो राउंड होता है ये मूव अप राउंड जैसा होता है। तो मूव अप राउंड में जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। इसमें डायरेक्ट आप उस मेडिकल कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो मेडिकल कॉलेज की सीट होती है वो टॉप से टॉप मेडिकल कॉलेज की सीट भी स्टेट की आपकी हो सकती है। तो फ़ायदा ये हो जाता है कि कम से कम मार्क्स में भी वो बच्चा कुछ फ़ी पे करने के बाद उस सीट को ले सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट नीट में 600 मार्क्स लाकर अपने स्टेट से एक टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाता है, उसको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में टॉप मेडिकल कॉलेज उसके स्टेट से अलॉट हो जाता है, तो सेम उसी तरह से 4th राउंड की काउंसलिंग में 400 मार्क्स लाकर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट भी एडमिशन करवा सकता है, उसको भी ये मेडिकल कॉलेज टॉप मेडिकल कॉलेज उसके स्टेट से अलॉट हो जाता है। तो ये जो काउंसलिंग का राउंड होता है वो ऑफलाइन राउंड होता है, और ये जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड तक होते हैं ये ऑनलाइन काउंसलिंग के राउंड होते हैं। तो इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग करनी होती है। और ये जो 4th राउंड होगा आपका वो ऑफलाइन काउंसलिंग का होगा और डायरेक्ट उसमें जाके आपका एडमिशन होगा। और बाकी जो काउंसलिंग करेंगे आप वो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, उसके लिए आपको फर्स्ट राउंड भी अटेंड करना होगा, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड। तो इस तरह से ये आपकी काउंसलिंग का होगा। और उसके बाद जो सीट्स खाली रह जाती हैं वो किस रीज़न से खाली रह जाती हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो होता क्या है कि कोई बच्चा अगर उसने ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया था और उसने एम्स का एग्ज़ाम भी दिया था, और मान लीजिए कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में उसको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता है और उसके स्टेट में काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, तो वो अपने स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर लेता है। और फिर रिजल्ट आता है जब काउंसलिंग का, तो उसको स्टेट से भी कॉलेज अलॉट हो जाता है। और जो उसने ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी उसको वहाँ से ऑल इंडिया से कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो जब उसको ऑल इंडिया की काउंसलिंग से
अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो वो स्टेट की इस सीट को छोड़ देता है, या फिर उसने एम्स का भी एग्ज़ाम दिया था और एम्स में भी अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो ऑल इंडिया की सीट को भी छोड़ देता है और अपने स्टेट की सीट को भी छोड़ देता है। तो इस तरह से ये सीट जो होती है वो एक बाकी लास्ट में रह जाती है। तो गवर्नमेंट जो क्या करती है कि जो बच्चा उस सीट के लिए एलिजिबल था वो किसी रीज़न से एडमिशन नहीं ले पाया, या फिर उसने एम्स में एडमिशन ले लिया, या फिर उसने ऑल इंडिया से एडमिशन ले लिया, वो उसकी सीट खाली रह गई, तो ये सीट लास्ट में गवर्नमेंट उसको सेल कर देती है। तो बाकी फिर कुछ फ़ी पे करने के बाद 1 या 1.5 लाख फ़ी पे करने के बाद वो बच्चा उस सीट को ले सकता है, वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा उस सीट को ले सकता है। तो ये जो फ़ायदा होता है ये उस बच्चे का लक काम कर जाता है, तो फ़ायदा उस बच्चे का हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से मेहनत करके अगर मेडिकल कॉलेज कोई बच्चा लेता है तो इसके लिए ये बेहतर होगा। तो मेहनत कीजिए और सफलता पाइए। ऑल द बेस्ट। और अब शुभम सिंह का 5वां सवाल, 5वां डाउट कि चॉइस फिलिंग को किस तरह से रखनी है, क्या अच्छे मेडिकल कॉलेज को ऊपर रखना है और जो बाकी के हैं वो किस तरह से रखनी है। तो चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है वो आप लोगों को बता देते हैं। तो चॉइस फिलिंग आपको किस तरह से करनी है, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना है कि सारे मेडिकल कॉलेज की लिस्ट को आपको ऑर्डर बाई ऑर्डर रखना है, जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है उनको भी रखना है चॉइस फिलिंग में, और इस तरह से फिर जो न्यू मेडिकल कॉलेज है उनको आपको भी रखना है, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो फिर आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना है और कंपेयर करना है अपने मार्क्स को और अपनी रैंक को उस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग वाले बच्चे की रैंक से और उसकी मार्क्स से। तो इसके लिए आपको अपनी कैटेगरी रैंक भी कंपेयर करनी होगी और इसी तरह से आप अपनी चॉइस फिलिंग को रख सकते हैं। और अगर आपको कोई मेडिकल कॉलेज अलॉट हो भी जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको नहीं चाहिए था, तो भी आप उसमें एडमिशन करवा सकते हैं पहले, और उसके बाद फ्लिप करने का ऑप्शन आएगा तो आप फ्लिप करके भी फिर आप अपना मनचाहा मेडिकल कॉलेज जो आपने चॉइस फिलिंग फर्स्ट में रखा था वो आपको इस तरह से मिल जाता है। तो काउंसलिंग कीजिए और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।